हालांकि इसमें हमने एक प्रति निवेदन लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद आप जब किताब आपके हाथ में आगे पढ़ेंगे, पहला तो उन्होंने जो अभी पढ़ के सुनाया आपको, उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है संविधान के बारे में, युगानुकूल समयानुसार पदव्य पर चिंतन करता यह सबके हित साधन में तत्पर अपने अपने सदृढ़ का हर व्यक्ति रही होगा। हमारी काउंसिल कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, कहीं हमारे बदलाव आया, जैसी आवश्यकता हुई हमारे संविधान में हमने बदलाव किए, और ये बदलाव की बात यहाँ पर ये करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा संविधान है वो संवादिता का वाहक है। समाज में संवादिता पैदा करने की स्थिति इस संविधान द्वारा हम पैदा कर सकते हैं। यदि संविधान इस प्रकार का नहीं होता तो हमारी सामाजिक संविधा जो है वो अखंड नहीं रह सकती, अक्षुण्ण नहीं सकती। और फिर कहते हैं जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जहाँ हम कहते हैं कि हमारे अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद के शायद आर्टिकल को जो अंग्रेजी में कहते हैं, तो 14 और 19 की बात करते हैं, वहां पर हमारे मूलभूत अधिकार की बात जो करते हैं, तब वो कहते हैं यहाँ पर भारत के सर्वविध विकास का प्रेरक, अपरिहार्य, अनिवार्य, अनश्वर, शाश्वत, स्वतंत्रता का कारक, निर्धारक, आश्वासक, अभिभाजक, देता है सबको जीने का स्वयं सिद्ध मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार हमारा जो स्वतंत्रता का है और जीने का अधिकार है, और आर्टिकल 21 में भी हमारी डिग्निटी, टू लिव विद डिग्निटी की जो बात करते हैं, ये यहाँ पर खास तौर पे उसको व्यक्त करते हैं। फिर इस संविधान की जब बात करते हुए वो कहते हैं संग्रह करता है यह सब धर्मों के मूल तत्व, सब पंथों के मूल सत्व, गीता, बाइबल, कुरान आदि जैनिक गौतम ग्रंथों का, सबके शुभ संदेशों, विश्वासों का शुभ मूलक है यह अस्तित्व का। जब ये बात आती है समाज के अंदर, सर्वधर्म की जब बात करते हैं, सर्वधर्म संभव की हम बात करते हैं, तभी दिमाग में आता है कि सर्वधर्म के मूल जो है सिद्धांत एक है, मानव प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम करना है। यदि आप प्रेम करना सीखोगे तो देश नहीं करोगे, और जब देश नहीं करोगे तो आप संवादिता बनी रहेगी, आप मिलजुल कर रहेंगे। और ये सर्वधर्मों का एक मूल है, आधार होता है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो। हम ये कहते हैं हमारे समाज के अंदर कि हम साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हमने किसी के धर्म को समझने की कोशिश नहीं की है। मगर संविधान कहता है कि सर्वधर्म जो हमारे हैं बराबर है, और उसी धर्म के आधार पर सबको अपने अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का और उसको पालन करने का अधिकार होता है। हालांकि दूसरे के धर्म के ऊपर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। उसके बाद की बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता की बात करते हैं। हम यहाँ राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो मैं हमेशा समझता हूँ कि नेशनलिज्म हमारे देश के अंदर पहले नहीं था। हमने सिर्फ छोटे छोटे राज्यों की बात करी है, चाहे मगध का महासाम्राज्य भी हो तो उसकी सीमाएं सीमित होती थी और उसकी रक्षा करते थे, और एक देश और एक देश के एक नागरिक हम, ऐसी बात हमने राष्ट्रीयता की कभी नहीं करी जब तक हमने पाश्चात्य विचार को हमारे देश में हम नहीं लाए। और आज भी इसलिए उस राष्ट्रीयता की जब बात करने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा देश कौन, हम किस प्रदेश के हैं, उसकी बात शुरू होती है, और प्रदेश के बाद ही देश की बात आती है। तो हमने राष्ट्रीयता हमने जब पैदा की है तो उन विचारों के साथ, हमारी आजादी की लड़ाई के साथ और हमारे संविधान आने के बाद हमने एक राष्ट्रीयता की बात यहाँ की है, तो वो यहाँ पर कहते हैं। फिर उन्होंने कहा है राजधर्म की बात आती है, दर्शाता स्वयं रचित यह संविधान कर्तव्य प्राण हो आदर्श महान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा संरक्षा का ध्वज फहराते, संपूर्ण जान माल की रक्षा करते, मातृभूमि के संकट भी जीते। शुक्र नीति में भी कहा है, हमारे यहाँ बहुत पुरानी शुक्र नीति में कहा है, नृपस्य परमो धर्म प्रजानाम परिपालनम दुष्ट निग्रहणम नित्यम। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना और दुष्टों को निग्रह करना, मतलब उसको वश में रखने का, वो काम हमारा ये राजा का होता था। जो आज हमारी सत्ता में जो आए हुए संविधान के अंतर्गत उनका भी अधिकार है कि हमारी प्रजा का पालन हो, इनकी रक्षा हो और दुष्टों के ऊपर उनका जो आधिपत्य हो और उनको वश में रख सके। ये बात भी इन्होंने यहाँ नहीं की। फिर शक्ति केंद्र की जब बात में आते हैं तब इन्होंने कहा है हम मानव जन की संप्रभुता की सीमाएं फिर भी है अदृश्य,